हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं हूं नेहा गुप्ता, आपकी इंग्लिश टीचर। सो टुडे हम एक पोएम स्टडी करेंगे। ओपन योर बुक एंड टर्न आउट द पेज नंबर 52। द पोएम इज सिंपैथी। सिंपैथी दैट मीन्स सहानुभूति की किसी का दुख देख के जो दुख हमें महसूस होता है, हम उसके लिए जो सिंपैथी शो करते हैं, है ना, जो सहानुभूति शो करते हैं, उसके बारे में ये पोएम है। सो यहाँ पे जो पोएट है, पोएट को केज में बंद एक बर्ड के लिए सिंपैथी शो कर रहा है इस पोएम के थ्रू कि पिंजरे में जो एक बर्ड बंद रहती है उसे कितना दुख होता है, वो इस पोएम के थ्रू बताना चाहता है। सो हम पोएम स्टार्ट करेंगे। आई नो व्हाट द केज बर्ड फील अलाश। दैट मीन्स पोएट ये कह रहा है कि मुझे पता है कि एक केज बंद, दैट मीन्स एक पिंजरे में बंद चिड़िया को कैसा लगता होगा, वो कितना दुखी होती होगी। When the sun is bright on the upland slopes, when the wind strings soft through the springing grass, that means जो सन, एक ब्राइट सा सन जब सुबह उगता है, जहाँ उसकी जो किरणें हैं कहाँ जाती है, अप स्लोप इन द हिल, मतलब अपलैंड जो हिल्स के स्लोप्स पर जाती है, और उन्हें देखकर, या फिर जो हवाएं है जो कि स्प्रिंगिंग ग्रास पे, ग्रास के ऊपर लहराती होती है, हलचल कर रही होती है, तो वो जो खुशी, उन लोगों की जो खुशी है, उन लोगों की जो फ्रीडम देख के केज में बंद इस बर्ड को कैसा लगता होगा, ये जो पोएट है बताना चाहता है। एंड द रिवर फ्लो लाइक अ स्ट्रीम ऑफ ग्लास। एक कांच की तरह ट्रांसपेरेंट स्ट्रीम जो बह रहा है, जो रिवर बह रही है, उसको देख के, उनकी आज़ादी को देख के जो केज बर्ड है उसे कैसा फील होता होगा। सो यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग देख लीजिए। अपलैंड का मीनिंग यहाँ पे हमको वर्ड्स मीनिंग में बताया हुआ है। एन एरिया ऑफ हाई एंड हिली लैंड। सो यहाँ पे जो पहाड़ों पर जो सूरज की किरणें पड़ती है, तो उसको देखकर केज बर्ड कैसा फील कर रही है, तो वो चीज जो है हमारे पोएट महसूस कर रहे हैं। When the first bird sing and the first bird oops, दैट मीन जब सुबह सुबह जो पहली बर्ड उड़ते हुए उसे दिखाई दे रही है, बंद पिंजरे के अंदर बंद, केज के अंदर बंद बर्ड को जब उड़ती हुई चिड़िया एक दिखाई देती है, या खिलती हुई कली जब उसे दिखाई देती है, तो उसे कितना दुख होता होगा कि सारे लोग जो है फ्री है, अपनी अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, और मैं एक पिंजरे में बंद हूँ। एंड द फैंट परफ्यूम फ्रॉम ए चैलिस, I know what the cage bird feel. That means उस जब वो जो बंद ओपन बर्ड्स होती है, मतलब जब कलियां खिलती है तो वो एक कप के शेप की हो जाती है। यहाँ पे चैलिस का मीनिंग होता है, यहाँ पे देखिए अ लार्ज कप और गोब्लेट। यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग में आप देखेंगे तो एक बड़ा से कप की तरह जब वो कली जो है खिल जाती है और उसकी जो खुशबू चारों तरफ हवाओं में फैल रही है, वो भी फ्री होके चारों तरफ उड़ रही है, लेकिन वो जो केज बर्ड है वो अभी भी कैद है, तो उसे कितना दुख होता होगा, ये जो है हमारे पोएट फील कर रहे हैं। आई नो वाई द केज बर्ड बीट्स हिज विंग, टेल इज ब्लड इज रेड ऑन द क्रूएल बार्स। मतलब पोएट ये कह रहा है कि आई नो, कि जो मुझे पता है कि बर्ड ने जो है अपने विंग्स जो है इतने जोर जोर से क्यों पीटे, जो केज बाहर है, मतलब केज की जो सलाखे है उस पे उसने अपने बहुत जोर जोर से विंग पीटे हैं। कब तक पीटती रही वो, जब तक कि वो पूरी बार जो है उसके ब्लड से लाल नहीं हो गई। तो वो जोर जोर से अपने विंग्स जो है बाहर से पीट रही है। फॉर ही मस्ट फ्लाई बैक टू हिज पर्च एंड क्लीन। दैट मीन्स काय के लिए पीट रही है वो, ताकि वो आज़ाद हो सके, फिर से उड़ के अपने पर्च, मतलब यहाँ पे देखिए बसेरा होता है, पर्च का मीनिंग यहाँ पे दिया होगा, अ थिंग ऑन विच अ बर्ड्स अलाइट, मतलब जिसपे अपने बर्ड जो है रहते, जो घोंसला होता है उस पर जो है वापस लौटने के लिए जो बर्ड है अपने पंख जो है, विंग्स जो है बीट्स कर रही है।
when he fain would be on the bow or swing, and a pain still throbs on the old cars. That means वो क्या कर रही है, जब वो लौट के अपने बसेरे में पहुंचती है तो वो चाहती है कि वहां जाके वो उस डाली पर फिर बैठे, वहां पे फिर से झूला झूले। तो जब वो ये चीजें कर रही होती है, वहां पे वो आजाद होके निकल जाती है, फिर अपने बसेरे पे पहुंचती है, तो वहां जाके उसको थ्रोब्स का मीनिंग देखें यहाँ पे, बीट और साउंड विथ अ स्ट्रॉन्ग एकदम। तो वहां पे जाके उसको जो उसके पुराने घाव है उनमें दर्द महसूस होता है। जो उसने आजादी के लिए अपने विंग्स जो बीट करे थे, जोर जोर से पीटे थे, तो उसमें जो उसे चोट लगी है वो चोट का दर्द उसे महसूस होता है। And the pulses again with a near string. I know why he beat his wings. That means उसकी जब पल्सेस बढ़ने लग जाती है तो उसका दर्द और भी बढ़ जाता है। वो जो यादें हैं उसके दिमाग में, वो जब वो कैद थी तो वो जो डरावनी यादें हैं, जो उसने वहां पे कैद होके जो भी चीजें महसूस करी, वो सारी चीजें उसे बार बार याद आ रही है, और जिसके कारण उसकी हार्ट बीट्स और बढ़ती जा रही है, तो उसे वो चीजें बहुत क्लियरली याद आ रही है। जिसपे पोएट कहता है कि मैं जानता हूँ कि उसने अपने जो विंग्स है वो क्यों बीट किए थे, क्यों बीट करे थे, क्योंकि वो उस केस से फ्री होना चाहती थी। I know why the cage bird sing me when his wing is buried and his bosom sore, when he beat his bar and he would be free. It is not a choral of joy or glee. That means वो केज में जब थी और उससे बाहर निकल के जब वो गा रही है, तो वो गाना कोई उसका मतलब खुशी का नहीं है, वो जॉय से नहीं गा रही है, वो उस दुख से गा रही है, जो दुख उस पे बीता है, जो दर्द उसने सहा है, उसके लिए वो ये सॉन्ग गा रही है। बट अ प्रेयर दैट ही सेंड फ्रॉम हिज हार्ट डीप कोर, दैट मीन्स लेकिन उसने एक प्रेयर जो है अपने दिल से, दिल की गहराइयों से एक प्रेयर दी है, कहाँ पहुंचाई है, बट अ प्ली दैट अपवर्ड टू हेवन ही फ्लिंग्स, आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स। मतलब गाते हुए दिल की गहराइयों से जो भी दर्द उसने महसूस किया, वो दर्द एक प्रेयर के थ्रू उसने ऊपर कहीं हेवन में, मतलब भगवान के पास पहुंचाई है, कि किसी भी बर्ड को कभी कैद ना किया जाए। तो यहाँ पे पोएट कहता है आई नो वाई द केज बर्ड सिंग, कि वो केज बर्ड आखिर क्यों गा रही है, वो सिर्फ अपना दुख बताना चाह रही है। सो हेयर इज द पोएम बाय पॉल लॉरेंस डॉनबार। आई होप आप सभी को पोएम अच्छी लगी होगी और आप सभी ने एक दर्द महसूस किया होगा कि केज बर्ड में को कैसा पेन महसूस होता है। थैंक यू स्टूडेंट।